नाज़रीन, 10 साला मंसूबे और नए सूबों का क़याम, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग के मंसूबे, पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान खुशहाली की जानिब जाएगा। नाज़रीन, ये जो 10 साल का मंसूबा होता है ये इंतहाई ख़तरनाक होता है। और अब ये जो मंसूबे का ऐलान किया गया ना, 10 साला मंसूबे का जो ऐलान किया जा रहा है, मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ। तमाम सियासतदान इंक्लूडिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUI-FA और कुछ और भी जमातें वो इंतहाई परेशान हो गई हैं। इसकी वजह क्या है? ये 10 साला मंसूबे की हकीकत क्या है, कहानी क्या है? क्या मार्शला लगने जा रहा है या फिर कोई और एक्सटेंशन हो रही है, कोई और निज़ाम आ रहा है, 27वीं आईनी तरमीम आ रही है? इंतहाई दिलचस्प हक़ाइक़ हैं, जानेंगे। डिटेल्स आपने लाजमी सुननी है क्योंकि पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सवाल है और आपने ही फैसला करना है कि क्या ये सही हो रहा है या फिर गलत हो रहा है। दूसरी जानिब जो जापान यात्रा है वो हमारी जो वज़ीर-ए-आला पंजाब हैं मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा और उनके साथ मरियम औरंगज़ेब साहिबा और उज़्मा बुखारी साहिबा वो जापान गई। वहाँ पे जाके सुना है कि बजट कम हो गया, फिर उन्होंने 10 करोड़ की बजाय कुछ 6 करोड़ रुपए के फर्दर बिल्स अप्रूव करवाए। जापान में जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं उनके पीछे जो बताया जा रहा है ये बंदरगाह है, वो तो जापान का एक पार्क है। ये पार्क कौन सा है और जापान में क्या क्या चीज़ें रोनमा हो रही हैं और किन किन से मुलाकातें हो रही हैं, सोशल मीडिया पे क्या बताया जा रहा है, असल हक़ाइक़ क्या हैं। कल इमरान खान के ख़िलाफ़ भी कोई वहाँ पे बात की गई वहाँ पे, लेकिन वहाँ से बहुत बड़ा जवाब आया। जापानी जो पाकिस्तानी हैं वो खड़े हो गए, वहाँ पे इमरान खान के नारे भी लगे। ये क्या हकीकत है, डिटेल्स शामिल करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। इसके साथ ही साथ फैसल वाडा साहब ने PMLN और पीपल्स पार्टी इनको कहा कि जो पुराने सियासतदान हैं जो फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानात देते रहे हैं उनका भी एहतसाब होगा। नाज़रीन, असल कहानी कुछ और है। कहा जा रहा है कि 3 बड़ी शख्सियात इन्होंने बैठ के आपस में ये प्लानिंग की कि 27वीं आईनी तरमीम अगर हो गई तो हम तो वेले हैं। जो ऑडियो थी वो किसी न किसी तरह से वो लीक हो गई। ये ऑडियो किसकी थी, इसमें किसके खिलाफ साजिश की जा रही थी और ये वहाँ तक कैसे पहुँची? नाज़रीन, इंतहाई दिलचस्प कहानी है ताकि आपको भी पता चले कि असल में जो साजिशें करने वाले हैं वो कैसे फंसते हैं। मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आप में वो तजस्सुस पैदा हो गया होगा ऑडियो वाला। सबसे पहले ऑडियो से ही शुरू कर लेते हैं। 3 हुकूमती बड़ी शख्सियात, मैं नाम नहीं लेता, पीका एक्ट है आपको पता है, फिर वो उसमें वो पकड़ भी लेते हैं। 3 हुकूमती बड़ी शख्सियात इन्होंने बैठ के आपस में ये गुफ्त व शनीद कर रहे थे। एक ही फैमिली के ये कुछ लोग हैं। फैमिली अब आप समझ गए होंगे, आप वहाँ पे पहुँच भी जाएंगे। एक खातून हैं, 2 इसमें वो मर्द हैं। ये प्लानिंग कर रहे थे कि अगर 27वीं आईनी तरमीम पास हो गई तो आसिम मुनीर साहब को तो हमारी ज़रूरत ही ख़त्म हो जाएगी। तो फिर हम ये जो मारे फिर रहे हैं, सियासत भी ख़त्म हो गई, बयानिया भी ख़त्म हो गया, हमारा नाम भी ख़त्म हो गया, मुकाम भी ख़त्म हो गया, देश परदेश भी ख़त्म हो गया, कारोबार भी ख़त्म हो गया, तो हमारा क्या बनेगा? तो इन्होंने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम को पेंडिंग करते हैं, रोकते हैं, इसमें रोड़े अटकाते हैं। नाज़रीन, वो जो ऑडियो थी वो उन तक पहुँच गई जिन्होंने हर जगह पे कैमरे लगाए होते हैं, जिन्होंने बेडरूम्स तक कैमरे लगाए होते हैं, उन तक ये कैसे नहीं पहुंचनी सी। नाज़रीन, जैसे ही वो पहुंची है फिर उसके बाद फैसल वाडा साहब टीवी पे आए और उन्होंने आके कहा कि नून लीग को भी समझ लें बुरा लफ्ज़ है तो उन्होंने तुन दिया जाएगा, पीपल्स पार्टी को भी तुन दिया जाएगा। ये वजह क्या थी? वजह यही थी कि इनको कहा गया कि अगर हम आपको लेकर आए हैं यहाँ तक तो हम आपको उल्टा भी लटका सकते हैं। अगर पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान पकड़ा जा सकता है तो नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के खिलाफ तो केसेस ही इतने हैं कि किसी भी टाइम उठाए जा सकते हैं। तो नाज़रीन, ये जो ऑडियो लीक है इसने एक मरतबा हलचल मचा दी है। अब हुकूमत अपनी तरफ से सफाइयाँ पेश कर रही है, लेकिन मैं अब आपको इसके ताने बाने जोड़ के दिखाता हूँ कि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा जापान गई और जापान दौरे पे गई तो मोहसिन नकवी साहब का जो टीवी चैनल है उसने जो मरियम नवाज़ साहिबा का दौरा जापान है उसके सारे पोल खोले। सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि जी 10 करोड़ की परमिशन थी और 16 करोड़ रुपया इसको करवा लिया गया। फिर साथ ही साथ ये बताया गया कि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा जापान में किसी एक भी बड़ी जापानी शख्सियत के साथ उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। इवन के कल वो जो बंदरगाह के ऊपर कुछ वीडियोज़ बताई जा रही थी कि जी हम बंदरगाह पे हैं,
मरीम नवाज साहिबा बंदरगाह का विजिट कर रही हैं। हमने जब सर्च किया, जापान के कुछ दोस्तों से पता किया, तो पता चला कि वो जापान का एक पार्क है और वहाँ पे वो खड़ी होकर ये फरमा रही थी कि ये बंदरगाह है। तो नाज़रीन, ये जो राज खुला, इसमें उसी ऑडियो का लेना देना है, लिंक है। इट मीन्स दैट कि मोहसिन नकवी साहब के चैनल ने मोहतरमा मरीम नवाज साहिब का दौरा जापान वो खोल के रख दिया, उधेड़ के रख दिया। अब करप्शन की कहानी है, बड़ी बड़ी फाइलें हैं। अभी वो ADCR सियालकोट इकबाल संधेड़ा साहब, वो संधेड़ा है, जगेड़ा नहीं है, वो हमने उसका नाम एक मरतबा गलत ले दिया था, तो नून लीग वाले दोस्तों ने बड़ा एतराज़ किया था। लेकिन चलें जी, संधेड़ा है या झंगेड़ा है तो आपका ही ना। तो अभी वो वहीं पे ADCR जेल में है। जो शुगर का करप्शन का केस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, वो वहीं पे खड़ा है। जो माली बेज़ाब्तगियाँ हैं 10 खरब रुपए की पंजाब गवर्नमेंट में, वो वहीं पे खड़ी हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अगर आप इस तरह के मशवरे अंदर बैठ के करेंगे तो फिर तो आपके गले पड़ेंगे। नाज़रीन, 27वीं आईनी तरमीम, नए सूबों का क़याम, ये क्या कहानी है, ज़रा ये भी सुने। अब होने कुछ ये जा रहा है, पाकिस्तान में जब भी कोई नया जो है सरकार आला आता है तो वो अवाम को 10 साला टोपी पहनाता है। अब भी शायद 10 साला टोपी का एहतमाम किया जा रहा है अवाम के लिए, और कहा जा रहा है कि नए सूबों का क़याम अमल में लाया जाएगा। आज आमिर महमूद साहब, जो कि दुनिया TV के मालिक हैं, उन्होंने एक कन्वेंशन भी करवाया है कि नए सूबों का क़याम अमल में लाया जाए। आमिर महमूद साहब किसके बंदे हैं ये सब बेहतर जानते हैं, और उनके ताने बाने कहाँ से मिलते हैं। मुशर्रफ दौर में वो किस तरह से मेयर लाहौर अपॉइंट हुए थे। नाज़रीन, अब होने क्या वाला है मैं आपको बताता हूँ। 27वीं आईनी तरमीम में जो अपना सूबों की खुद मुख्तारी है, सूबाई खुद मुख्तारी जो है 18वीं आईनी तरमीम है, उसको रोल बैक करने की तैयारी की जा रही है। कहा जाएगा कि जी जो निज़ाम है उसको निचले दर्जे पे लेके जाया जाए, फिर दोबारा वही मुशर्रफ साहब वाला सिस्टम, ज़लई नाज़म, कौंसलर, अपनी मर्ज़ी के लोग लाए जाएंगे। फिर ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, इसकी छुट्टी करवाई जाएगी। फिर कौमी हुकूमत, एक क्या होते कहते हैं, लूली लंगड़ी जमहूरियत, जिस तरह अमूमन मार्शल में होता है, तो उसकी तैयारी की जा रही है। और मैं अब आपको ये सोर्सेज़ की खबर बता रहा हूँ कि इनके पास तो 17 सीटें हैं, PMLN के पास। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वैसे ही वेली है, मनाने की कोशिश की जा रही है किसी न किसी तरह से इमरान खान को। लेकिन मजबूरी ये है, वो जापान में भी इन्होंने जलसा किया तो वहाँ पे इमरान खान जिंदाबाद के नारे लग गए। तो इमरान खान के नारे तो हर जगह लगते हैं। ख़तरा सिस्टम को, निज़ाम को इमरान खान से है। इमरान खान ने सिस्टम के साथ जिस दिन हाथ मिला लिया तो ये सारे आपको जेल में दिखाई देंगे। 27वीं यानी तरमीम भी आएगी, पाकिस्तान में हाइब्रिड प्लस 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 निज़ाम भी आएगा, ये सब लोग जेलों में भी जाएंगे और वो निज़ाम चलेगा भी। मैंने आपको बता दिया होने क्या वाला है। 27वीं आईनी तरमीम, वो जो 18वीं आईनी तरमीम है जिसमें सूबों की सूबाई खुद मुख्तारी है, उसको रोल बैक करना, नए सूबों का क़याम, फिर रेकॉर्डिक का, और ये कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान खुद मुख्तार हो जाएगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। और मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा कल जापान में खड़े होकर फरमा रही थी कि आपको याद होगा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहा था, बुरी खबरें आ रही थी, अब अच्छी खबरें आ रही हैं। पता नहीं वो अच्छी खबरें हमें क्यों नहीं पाकिस्तान में दिखाई दे रही। यहाँ पे 150 रुपये वाला पेट्रोल जब इन्होंने इक़्तिदार संभाला, आज वो 250 रुपये लीटर है। वो चीनी जो 70-80 रुपये किलो मिलती थी, आज 200 रुपये किलो है। वो गैस जिसकी कीमतों में 400% इजाफा हो गया, आटा 200 गुना महंगा हो गया, किसान रुल गया। तो खबरें पता नहीं कहाँ से अच्छी आ रही हैं। तो जापान में खड़े होकर फरमा रही थी कि अच्छी खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान का जो गर्दशी कर्जा है 40% इस दौरे हुकूमत में बढ़ गया है। अच्छी खबरें कहाँ से आ रही हैं मोहतरमा, हमें भी बता दें। तो नाज़रीन, ये थी सूरत हाल। अब मैं आपको बताता हूँ कि होने क्या वाला है। होने वाला ये है कि ये जो 27वीं यानी तरमीम का ऐलान किया जा रहा है, ये होनी ही होनी है। और अगर तो PMLN मान जाएगी, पीपल्स पार्टी मान जाएगी, और ये जो MQM का तो खैर कहना ही क्या, वो तो माने ही हुए हैं। और अगर ये मान जाएंगे तो ये इस सिस्टम का हिस्सा रहेंगे। अगर इन्होंने ज़रा सी भी एड़बड़ की तो फिर वो निज़ाम कहता है कि मैं इमरान खान को छोड़ दूंगा। तो इमरान खान से ये डरते हैं, उन्हें पता है कि अगर इमरान खान आ गया तो फिर तो काम ख़राब हो जाएगा। नाज़रीन, ये है सूरत हाल जो मैंने आपके सामने रख दी। तैयारियां हो रही हैं, तब्दीलियां आ रही हैं, ऑडियोज़ लीक हो रही हैं, करप्शन के केसेस फाइलें बन रही हैं। वो तमाम सहाफ़ी, वो तमाम दोस्त, वो तमाम पटवारी लोग जो ये कहते हैं कि यही सिलसिला चलेगा, वो आपसे झूठ बोल रहे हैं।
وہ اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں، چیزوں کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہو نہیں رہی۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے کوئی ایسا نظام آئے اس مرتبہ جس سے جو بھوکے پاکستانی ہیں ان کو روٹی مل سکے، جو بے روزگار پاکستانی ہیں ان کو نوکری مل سکے، اور جو بیچارے مایوس اور مارے ہوئے پاکستانی جو کہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو نئی ہماری یوتھ ہے، اللہ کرے کہ حالات ایسے بدل جائیں کہ پاکستان میں ہی ہمارے سارے معاملات طے ہو سکیں اور ہم اسی ملک میں رہ سکیں، کیونکہ اس ملک کا احسان ہے ہم پہ، اس نے ہمیں نام دیا، مقام دیا، جگہ دی، عزت دی۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔